మనతో బీజేపీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ ఉన్నారు. వారు తెలంగాణకి ఎందుకొరకు వచ్చారు, వారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేయబోతున్నారు, పార్టీ క్యాడర్ నుంచి వెళ్ళి వారు ఏమి ఆశిస్తున్నారు, వారి మాటల్లో వినేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. अभय जी, आप क्यों आया है तेलंगाना के? ये मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है हमारा पूरे देश में, तो तेलंगाना का मेंबरशिप के लिए मैं पिछले मीटिंग में भी आया था। तो अभी 3 दिन का मेरा प्रवास है कि तेलंगाना का जो मेंबरशिप बारिश की वजह से एक हफ्ता लेट से प्रारंभ हुआ है, तो पिछले बार का जो हमारा टारगेट है उससे भी ज़्यादा बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। तो उसका रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए ये 3 दिन का प्रवास है हमारा। कैडर इधर एक्टिव नहीं है, मेंबरशिप कितना टारगेट है उतना रीच करना शायद नहीं होता। नहीं, जो पिछले बार हम जितने हमारी संख्या रही है मेंबरशिप का, उससे भी ज़्यादा निश्चित रूप से होगा। लेकिन अभी प्रवास के बाद में मेरे को पता लगेगा कि हम जो टारगेट एक हफ्ते में जितना करना चाहिए था उतना हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है मैं जानकारी लिया हूँ, तो जो टारगेट रहा है एक हफ्ते का उससे भी ज़्यादा टारगेट हमने अचीव किया है। अब पार्लियामेंट इलेक्शंस टाइम में तेलंगाना के इंचार्ज थे, सो उसी टाइम कुछ ऑब्जर्व करे इधर पार्टी एक्टिविटी का और पार्टी कैडर का एक्टिविटी का, सो कैसा आप सोच रहा है? नहीं, लोकसभा के चुनाव में तो माहौल आपको पता ही है कि हमने 8 सीटें यहाँ पे 4 से 8 सीटें जीती हैं। वो कार्यकर्ताओं का काम की वजह से, मोदी जी के नेतृत्व की वजह से, मोदी जी के कार्यक्रम की वजह से और प्रदेश नेताओं ने संगठित रूप से काम करने से ये रिज़ल्ट आया है। लेकिन हमारा जो मेंबरशिप है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चुनाव से भी इम्पॉर्टेंट मेंबरशिप है। जितना मेंबरशिप हमारा ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले दिन में पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका काम देखकर कुछ लोगों ने अभी अभय पाटिल आ रहा है बोले तो उन लोगों ने डर रहा है। नहीं, ये जो काम करता है ना पार्टी का, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पद लेके विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके सिर्फ अपना धंधा जो चलाते हैं वो डरते हैं, तो वो मैं उसके लिए क्या करूं। अभय पाटिल को इधर आने के लिए रोक रहे हैं कुछ लोगों ने, वो पार्टी में चर्चा हो रहा है। मेरे तो जो ऐसा कुछ नहीं, हमारे पार्टी में ऐसे कोई कह नहीं सकता, ये ऐसे रूमर रहेंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो सभी चाहते हैं, सभी लोग, मेरे को नहीं है, सब लोग जो भी प्रभारी बन के आए सब लोग अच्छा काम किया है। सर, ये और एक चर्चा भी चल रहा है इधर और कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन आपके बारे में आप इंचार्ज है और मेंबरशिप का इंचार्ज है, आपका नेशनल वेबसाइट में आप तेलंगाना के इंचार्ज के नाते वेबसाइट में है। वेबसाइट में क्या है मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं इलेक्शन ये मेंबरशिप का मैं काम देखने के लिए आया हूँ। अब ओनली मेंबरशिप का काम देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अदर मैटर्स का भी देखते हैं? नहीं, सिर्फ मैं मेंबरशिप का, अभी जो मेंबरशिप ड्राइव ख़त्म होने तक सिर्फ मेरा मेंबरशिप का ही काम है। और एक बात क्या है कि कर्नाटका में और तेलंगाना में दोनों राष्ट्रों में कांग्रेस का सरकार है, आपका कैसा बेरिज करते हैं? दोनों जो सरकारें हैं वो कांग्रेस की सरकार है। अभी कर्नाटक का पूरा बर्बाद करके कर्नाटक को भिखारी बना दिया है वहाँ पे। अभी यहाँ पे आपके प्रारंभ हुआ है, तो कर्नाटक में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। करप्शन तो इतना हो गया है कि 4-10 गुना करप्शन बढ़ गया है। तो कर्नाटक की सरकार मोस्ट करप्ट है। और कर्नाटक सरकार की हालत यह है कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको पैसा देने के लिए, उनकी जो पेमेंट है वो देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 1 करोड़ की संपत्ति जो है सरकार की वो बेचने हालत आज कर्नाटक में निर्माण हुआ है। तो ऐसे भी हालत आने वाले दिनों में आपकी तेलंगाना में होगा, क्योंकि आजकल जो पिछले 4-5-6 महीने में जो सरकार के बारे में जो जनमानस था वो 60% 70% लोगों ने इसमें भ्रम निरसन अभी हो गया है। तो अभी बाकी है, बाकी के दिनों में तो बहुत मुश्किल होगी सरकार इनको, क्योंकि ये सब इनका भी अंदरूनी कर्नाटक में जैसे सिद्धरामैया और इनका लफड़ा चल रहा है कि DK शिवकुमार, यहाँ में सुनने में आया भी बहुत ग्रुप अभी आगे बढ़े हैं। तो कुछ दिनों में इनकी भी अभी CM हटाओ का कार्यक्रम हम नहीं तय करेंगे, कांग्रेस वाले ये करेंगे कि CM रेवंत रेड्डी को हटाओ। तेलंगाना को आया, तेलंगाना बीजेपी को क्या बोलेंगे? नहीं, हमारा एक ही मकसद है सबका, मेंबरशिप जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव करना। उसके लिए हर दिन जिनको टारगेट जितना दिया है सबको वो उतना काम करना है। ఇది అభయ్ పాటిల్ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ప్రస్తుతానికైతే తన మెంబర్షిప్ విషయాన్ని
పర్యవేక్షించడానికి కోసం మాత్రమే వచ్చామని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎంతైతే తెలంగాణ టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవుతామని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు. ఎవరైతే విజిటింగ్ కార్డు ముద్రించుకొని ఏదో తమ సొంత పనులు చేసుకోవాలనుకుంటున్నటువంటి నేతలు మాత్రమే తానంటే భయం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఏదైతే కర్ణాటకలో ఇప్పటికే అక్కడ ప్రభుత్వ తీరు వల్ల రాష్ట్రం దివాలా తీసింది, తెలంగాణ కూడా దివాలా తీయబోతున్నటువంటి విషయాన్ని వారు ప్రస్తావిస్తున్నారు. కెమెరామెన్ నాగరాజ్తో మహేష్, ఎన్టీవీ, హైదరాబాద్.